हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारे लाइवलीहुड से कनेक्टेड है, हमारी आम जिंदगी से कनेक्टेड है। इस पे शायद रोशनी डालना हम भूल गए थे। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम सब जानते हैं कि इसे करना चाहिए, बट हम करते नहीं हैं। पर आज इस वीडियो के द्वारा आपको रियलाइज़ कराऊंगी कि आप ज़िंदगी में क्या मिस कर रहे हैं और आपको इस ज़िंदगी से क्या आपको लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना है और किस तरह उसका आपको नतीजा मिलेगा या उसका फल मिलेगा। तो वीडियो में बढ़ने से पहले, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे बातों से सहमत हो, कुछ भी आपका मत हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से हम एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे और हमारा रिश्ता और गहरा होगा। और एक बात, आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया है और मेरे बर्थडे को भी आपने बहुत सराहा है। आपकी विशेस के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। यूँ ही आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले गाइस, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि क्या ज़िंदगी में ज़रूरी है जो हम मिस कर रहे हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। वो गुस्सा, कोई किसी का स्वभाव ऐसा होता है बहुत गुस्सेल होता है, किसी का स्वभाव ऐसा होता है वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करते, या किसी का स्वभाव नरम दिल होता है, या कोई ऐसा होता है जो डर जाता है छोटी चीज़ों से, या कोई ऐसा होता है जो हमेशा जवाब देते वक्त टेढ़ा ही जवाब देता है, या कोई ऐसा होता है जो हमेशा बात करते वक्त मुस्कुरा के बात करता है। तो अब देखिए, जिस तरह आप बिहेव करोगे उसका रिस्पॉन्ड आपको उसी का मिलेगा। अगर गुस्से वाला बंदा है तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा, अरे कैसा आदमी है, हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, क्या इसको ठीक से बात करना आता नहीं है। यूजुअली मैं एक एग्जांपल दूंगी। अगर आपके दरवाज़े पे कोई आया है और वो आपसे कुछ मांग रहा है या कुछ कह रहा है, और अगर अपने दरवाज़ा खोल के सीधा बोल दिया, जाओ जाओ हमारे पास कुछ नहीं मिलता, जाओ। या फ़ोन पर भी अगर किसी ने फ़ोन कर दिया और तुरंत गुस्से वाला इंसान या जिसका बिहेवियर ऐसा है जो बात सुने बिना रिएक्ट कर देता है, तो ऐसे लोगों के साथ सामने वाला इंसान चिढ़ के बात करेगा या प्यार से बात करेगा। ये देखिए, आपके ऊपर ही रिस्पॉन्ड होता है कि समझो अगर फ़ोन कर दिया और फ़ोन पे हेलो बोलने से पहले अगर बोल दिए कि कौन बोल रहा है भाई, क्या चाहिए आपको, अगर इस भाषा में बात करेंगे तो सामने वाला इंसान कैसे बिहेव करेगा। क्या वो ठंडे दिमाग से आपसे बात करेगा या वो आपसे चिढ़ के बात करेगा। तो आज का टॉपिक यही है, इमोशंस के ऊपर। और इमोशंस जो होते हैं इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। सामने वाला इंसान जिस तरह हमसे बात करता है उसी का हम रेसिप्रोकेट करते हैं या इसी को ही हम रिस्पॉन्ड देते हैं। अगर हमारा व्यवहार ठीक होगा तो सामने वाला इंसान भी हमारे साथ इस तरह बात करेगा, बट हर बार यह ज़रूरी नहीं होता है। तो आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, या जो अपने व्यवहार के लिए बहुत चिंतित है, या हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे व्यवहार के कारण शायद कोई मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता है, या मेरे व्यवहार ही वो गुनहगार है जिसके कारण लोग मेरे करीब नहीं आते। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या स्पेशली जो डैडीज़ होते हैं, उनका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो कैसे बिहेव करते हैं, हमेशा ऊंचे आवाज़ में बात करेंगे। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी। अगर कोई फिसल के गिर गया, ठीक है, अगर कोई फिसल के गिर गया तो सबसे पहले जिसका नेचर बहुत मतलब आप समझ सकते हो, नेचर देखिए, कोई सॉफ्ट दिल वाला होगा तो वो कैसे सबसे पहले वो पूछेगा कहीं लगी तो नहीं। और जो कड़क दिल वाला होगा या जिसका रिस्पॉन्ड बहुत स्ट्रिक्ट है या जिसका रिस्पॉन्स बहुत गुस्सेल है, वो ऐसा बोलेगा कि समझ में नहीं आता, देख के नहीं चल सकते हो, इस तरह कैसे गिर गए। वो ये नहीं पूछेगा कि तुमको चोट लगी है कि नहीं, पर वो ये पूछेगा कि आप इस तरह कैसे गिर गए। या कोई आपसे कोई चीज़ टूट गई है हाथ से, तो सामने वाला इंसान क्या करेगा, कैसे टूट गया, ऐसे कैसे टूट गया। तो ऐसे वक्त पे आप किस तरह रिएक्ट करते हो। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, आप अगर कनेक्ट कर पाओ तो मैं थोड़ा सा आपका जो बर्ताव है लोगों के प्रति वो चेंज करने की बात कर रही हूँ। इस वीडियो को लाने का मकसद बस ये था कि हमारे बातचीत
या हमारे बोल वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लोग बोलते हैं कि शब्दों के मार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। महात्मा गांधी जी ने भी शब्दों के मार से ही जीता था इंडिया को, उन्होंने कोई वेपन नहीं यूज़ किया था। तो अगर हम कड़वा शब्द यूज़ करेंगे तो हमें सामने भी कड़वाहट ही मिलेगी, पर अगर हम मीठे से बात करेंगे तो हम हर एक इंसान का दिल जीत पाएंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने पुराना दिया था कि अगर आप गिर गए हो या आपके हाथ से कोई चीज़ टूट गई है तो आपका व्यवहार सामने पता है कि नुकसान हुआ है और टूटी हुई चीज़ दोबारा जोड़ी नहीं जाएगी, पर इसी को अगर आप प्यार से हैंडल करेंगे तो सामने वाला इंसान भी ये सोचेगा कि हाँ मेरी गलती थी, वो रियलाइज़ हो गया और वो सामने से खुद से सॉरी बोलेगा। बट अगर आप वहाँ पे ओवर रिएक्ट करेंगे और आप रिएक्ट करके सामने वाला इंसान को और भला बुरा कहेंगे तो उस वक्त वो डीमोटिवाइज हो जाएगा और वो शायद आपसे बात करना भी बंद कर देगा। वीडियो में बढ़ते हैं, आप समझ सकते हो कि ये टॉपिक कम्प्लीटली कहा जा रहा है, ये आपके व्यवहार के लिए जा रहा है, ये इमोशंस पे बहुत अटैक करता है। देखिए, अगर आपका व्यवहार कड़वाहट से भरा है, अगर आपका व्यवहार तीखे अंदाज से भरा पड़ा है तो सामने वाला इंसान भी वैसे ही आपसे ट्रीट करेगा और वो उसके दिल में आप प्यार नहीं जगा पाओगे। या तो वो साइलेंट हो जाएगा या आपसे बात करते वक्त बहुत लिमिटेड बात करेगा। क्या आप चाहते हो कि आपका रिश्ता लिमिटेड रहे या आप चाहते हो अपनों के साथ ही आप खुल के रहे? मैं एक और एग्जांपल दूंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हस्बैंड वाइफ को पता है कि मेरा हस्बैंड हमेशा मुझे किसी ना किसी बात के लिए डांटता रहेगा या किसी ना किसी बात पे गुस्सा करता रहेगा और अगर वो लॉजिकल नहीं है या वो रीज़नेबल सोचता नहीं है उस वक्त, तो उस वक्त वो हमेशा सहमी सी रहेगी और वो कभी भी कोई बात करते वक्त आपसे कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी और डर के रहेगी। उससे अच्छा अगर आपको अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपके हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उस वक्त आप उन्हें उतना स्पेस देना चाहिए और उतनी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो आपसे किस तरह बात करें और उनको बता देना स्टार्टिंग में ही कि ये आपका नेचर है और आप किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हो आपसे सामने वाला बात करे। अगर आप बात बात पे उन्हें डांटोगे या बात बात पे उनके इमोशंस को नहीं समझोगे या उनके जिस तरह वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो वो आपसे नाराज़ रहेंगे, गुस्से से रहेंगे और वो आपको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं देंगे जिस तरह आप डिज़र्व करते हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इट्स लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता बनाने के लिए दोनों तरफ से आपको इनपुट डालना पड़ता है। आप समझ लिया, अगर आप रिलेशनशिप में हो या अगर किसी का भी रिलेशनशिप हो, मदर फादर हो या कोई भी माँ बेटे का रिश्ता हो या बेटी का पापा का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ बहनों का रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते को एक ही इंसान पुल कर रहा है, सामने वाला इंसान अपना इनपुट नहीं दे रहा है। एक बैलगाड़ी को दो पहिए होते हैं और एक पहिया ही इंसान खींच रहा है। जैसे हल जब जोतते हैं तो एक ही इंसान उसको पुल कर रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ खड़ा है, तो डू यू थिंक दैट वर्क विल बी डन या इतना एफिशिएंसी आएगा उस रिश्ते पर अगर दोनों प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके गलतियां समझते हुए या इमोशंस को ध्यान रखते हुए एक दूसरे का नो हर्ट करते हुए अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो क्या लगता है आपको ये रिश्ता आगे तक अच्छे से जा पाएगा? सच्ची में जा पाएगा ना? ये रिश्ता ज़रूर जा पाएगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि अगर आप प्यार से बर्ताव करोगे, सामने वाला इंसान भी प्यार से बर्ताव कर रहा है और तो रिश्ता कहाँ पहुँचेगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये जो अपना स्वभाव है ये हर जगह पे होता है, जैसे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। अभी वो ज़माना चले गया जहाँ पे लोग हिटलर की तरह बिहेव करते थे या जब बॉस की तरह बिहेव करते थे, वो सब चले गया। अभी ज़माना लीडर का है, अभी ज़माना इंस्पायरिंग करने का है। अगर आप किसी को इंस्पायर करोगे अपने बिहेवियर से तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इंस्पायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सिंपैथी रखनी है। सामने वाला इंसान किस परिस्थिति से जा रहा है या वो उस तरफ क्या फील कर रहा है, अगर आप उससे सिंपैथी रखोगे तो सामने वाला इंसान भी आपसे उतना कनेक्ट कर पाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कनेक्शन, दोनों के बीच में सेम। अगर आप इस तरह जा रहे हो और वो इस तरह जा रहा है तो कनेक्शन नहीं बनेगा, पर अगर दोनों मिलके एक तरह जा रहे हो तो अभी कनेक्शन एकदम स्ट्रांग बनेगा। तो बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता हो,
बॉन्डिंग बहुत नेसेसरी है, और बॉन्डिंग बनती है अगर आप उनके इमोशंस को पहचानोगे। इमोशन को पहचानने के लिए सबसे पहले सिंपैथी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंडशिप। आई एम नॉट सेइंग कि हाथ में हाथ डाल के मिंगल करो, नहीं। फ्रेंडशिप होता है लगाव, एक दूसरे के बातचीत से एक उनको कंफर्ट लेवल में लाना है, नॉर्मल करना है। देखिए, हमेशा कोई भी रिश्ता हो, अगर आप उनसे नॉर्मली बात करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात करोगे, ना ही सुपेरिटी और इंफेरिटी की ये जो चीज़ें बीच में लेकर अगर आप बात करोगे, ईगो बीच में ला के बात करोगे, या अपना करियर बीच में ला के बात करोगे, आपको किसी से भी बात करते हो पहले आप एक ह्यूमन हो ये सोचकर आपको बात करनी है, या नहीं कि आपको आपके पोजीशन का सिंग लगाना है, या करियर का सिंग लगाना है, या सुपेरिटी लगाना है। नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। हर वो इंसान पहले ह्यूमन होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि पैदा होते वक्त सब नॉर्मल पैदा होते हैं ना, सब हार्ड मास के ही होते हैं, सबको सेम लाइक आँख नाक कान फिजिक्स होती है, एंड सब वैसे ही होते हैं। उसके बाद वो बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये क्यों भूल जाना है कि हम ह्यूमन हैं। तो जब भी आप बात करोगे तो आप ह्यूमैनिटी दिमाग में रखकर, सामने वाले इंसान का भी दिल है, सामने वाले इंसान को भी हर्ट होता है, सामने वाले इंसान की भी फीलिंग्स है, ये जानकर आप उससे गुस्सा कीजिए या बात कीजिए या अपना व्यवहार कीजिए। तो ये पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सिंपैथी रखिए, फ्रेंडशिप कीजिए, एंड सामने वाले इंसान को एक ह्यूमन बन के बात कीजिए, तो ऑटोमेटिकली व्यवहार में बदलाव ज़रूर आएगा। फोर्थ थिंग हो जाती है कि सामने वाले इंसान के आपको इनके फीलिंग्स को टच करना है। आप फीलिंग्स को किस तरह उनके टच कर पाओगे, ये भी बड़ी बात हो जाती है ना, कि बहुत मुश्किल सी बात है फीलिंग्स को किस तरह टच। फीलिंग्स जनरेट करने के लिए मैं एक और छोटा एग्जांपल दूंगी। समझो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, और हस्बैंड हमेशा जब भी रिस्पॉन्ड कर, लाइक वाइफ कुछ भी प्यार से बात करने की कोशिश करे, या देखिए औरतों का कैसा होता है ना, वो कभी भी, या जो कड़क दिल वाले लोग होते हैं वो कभी भी बातों से एक्सप्रेस नहीं करते, वो कभी भी अपने व्यवहार से एक्सप्रेस नहीं करते, वो इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सामने वाला इंसान मतलब कभी कभी हर्ट हो जाता है या कभी इम्प्रेस हो जाता है। तो इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। और पर अगर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर है किसी का तो हमें इंसान को समझने के लिए इजी हो जाता है, पर अनप्रिडिक्टेबल हमें नहीं पता कि इस वक्त में वो गुस्सा करेगा या इस वक्त में वो प्यार से बात करेगा या किस तरह बात करेगा। एट दिस स्टेज आपको फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करने के लिए सामने वाले इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे समझोगे? तो अगर दोनों का रिश्ता है तो आप दोनों के बीच में इस तरह कनेक्शन लाने के लिए आप पहले से अपने एक्सपेक्टेशंस बता दीजिए कि आपको कितना लिमिटेशंस तक क्या चलता है, किस तरह आपको एक्सपेक्टेड है सामने वाले इंसान का बिहेवियर। अगर वो आपसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको वो नहीं दे पाओगे तो ऑटोमेटिकली उसको गुस्सा आएगा। पर वो बार बार आपको बता रहा है कि यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये करो, और वो आपको करने से मुश्किल हो रहा है, तो उसको समझाइए कि भाई ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं बार बार प्रोएक्टिव नहीं बन सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देखो प्रोएक्टिव बनना भी बहुत ज़रूरी है, हर वो केस में किसी का दिल जीतना है तो प्रोएक्टिव बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लेडीज़ को ये अपेक्षा रहती है कि सैलरी आते ही पहले हस्बैंड मेरे हाथ में देगा, या बहुत सारे मम्मा जो होती है, मदर जो होती है, उनको ऐसा लगता है कि बेटा कमाता है ना तो मेरा ख्याल ज़रूर रखेगा। और उस वक्त अगर आप माँ के इमोशंस को नहीं समझोगे तो माँ को आप हर्ट करोगे, या वाइफ को अगर आप उस वक्त नहीं समझोगे तो उनको हर्ट करोगे। या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अगर रिलेशनशिप है तो वो एक्सपेक्ट करती है कोई चीज़ों को और आप प्रोएक्टिव नहीं रहोगे। जैसे किसी का बर्थडे पार्टी है और आप हम एक लाइक ऑब्वियस थिंग है कि अगर बर्थडे है और उस वक्त आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सबसे पहला कोई विश करे, और उससे अगर सबसे पहला विश अगर नहीं आता है या वो आपको गिफ्ट नहीं देता है तो अब ऑब्वियस है कि आप अपसेट हो जाओगे, आप नाराज़ हो जाओगे। तो इस वक्त आपको अगर प्रोएक्टिवली, देखो ये फेस्टिवल्स या ये सारे जो स्पेशल डेज ये क्यों बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम रिश्तों को और गहराई से ले जाए, हम इम्पोर्टेंस दे पाए। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि हर दिन ही वैलेंटाइंस डे है, हर दिन बर्थडे मना सकते हैं, नहीं, हर दिन तो मना सकते ही है, पर वो स्पेशल दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और सामने वाले इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो रिलेशन को अगर आपको सही सलामत रखना है तो उस डेज को भी आपको बहुत ज़रूरी है।
मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। देखिए, सिंपैथी रखना, फ्रेंडशिप करना, बॉन्ड बिल्ड करके रखना, ह्यूमैनिटी रखना, प्रोएक्टिव बनना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने स्वभाव में चेंज लाओगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान आपसे इंस्पायर होगा, सामने वाला इंसान मोटिवेट रहेगा और सामने वाला इंसान हमेशा आपको प्यार करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए कोई चीज़ जो ऑब्वियस होती है ना, उसमें आप टेक इट फॉर द ग्रांटेड मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, जब रिश्ता पुराना हो जाता है या रिश्ता जब नया नया होता है उसी वक्त ही वो सिर्फ आई कुड से इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट रिश्ता अगर पुराना हो गया उस वक्त उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि रिश्ता बनाना तो बहुत आसान है भाई, पर उसको अगर मेंटेन करना है तो बहुत मुश्किल है। तो रिश्ता मेंटेन करने के लिए हमारा स्वभाव जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका स्वभाव ऐसा है जो किसी को भी इफ़ेक्ट करता है, आप किसी को भी आपका दुश्मन बना देता है, तो आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हो। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम सामने वाले इंसान को हर्ट करके तोड़ देती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लास्ट तक ज़रूर रहिएगा मेरे साथ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ। मैं जानती हूँ मेरे वीडियोस कुछ बड़े होते हैं पर ये आपके काम के भी ज़रूर होते हैं क्योंकि मैं ऐसी टॉपिक्स को छूती हूँ जो आपको दिल को छू जाती है। तो गाइज़ बने रहिएगा मेरे साथ। फिर चलते हैं, अगर आपने ऑब्वियस चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया तो सामने वाला इंसान भी आपको समझेगा और वो भी आपका साथ ज़रूर देगा। देखिए, मुसीबत के वक्त अगर आपका ज़बान कड़वा है तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, पर अगर आपने रिश्ते अच्छे जोड़े हुए हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखा है, तो मुसीबत के वक्त हर कोई आपके साथ दौड़ कर आएगा। देखो, नॉर्मल सी बात है, पुराने ज़मानों में कैसे होता था, अगर हमारे घर में कोई स्वीट बनी है, जैसे दिवाली पे स्वीट्स हम बनाते तो घर घर क्यों देते हैं हम, ये रिश्ता बनाने का एक तरीका है। पर आजकल के इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ब्लॉक्स में रहना शुरू कर दें या फ्लैट्स में रहना शुरू कर दें तो हम किसी के घर में कोई चीज़ देते नहीं हैं। पर पहले ज़माने में ऐसा होता था कि हम मिल बैठ के खाते थे, तो उससे क्या होता था, अड़ोस पड़ोस वालों से भी प्यार बढ़ता था। उससे क्या होता था, हमारे अगर बुरे वक्त पे अड़ोस पड़ोस लोग काम आते थे। पर आज के इसमें क्या वो काम आते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव बदल गया है। हम सोचते हैं कि क्यों करने की ज़रूरत है, पर हर चीज़ ज़रूरी है और इसी से करने से आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा। छोटी सी एक और एग्ज़ाम्पल दूंगी मैं। अगर आपके घर पे ऐसा कोई प्रसंग है और समझिए अपने अड़ोस पड़ोस वालों को नहीं बुलाया है पर बाहर के आपके फ्रेंड्स को अपने से बुलाया है, तो सोचिए अड़ोस पड़ोस वालों को क्या लगेगा। जब खुशी बांटनी होती है तब हमें याद नहीं करते, पर मुसीबत के वक्त हमें ज़रूर याद करेंगे, तो ये गलत बात है। तो आप ये सोचिए, आपका स्वभाव आपकी सोच के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आप किस तरह सोच रखते हो आपको। और दूसरी बात, जब आप किसी रिश्ते में हो या आपको कई नया रिश्ता बनाना है तो बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस वक्त फील क्या हो रहा है। गुस्सा आ रहा है तो बोल दीजिए आई एम हर्ट, आई एम फीलिंग बैड। अगर आपको खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी, मुझे आज खुशी हो रही है। कि कोई बात उनकी बुरी लगी है तो बोल दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, सामने वाले इंसान में पता चलेगा कि उसको किस बात से हर्ट होता है, किस बात से बुरा लगता है। और बोलने का भी तरीका होता है, अगर आप सही ढंग से सही तरीके से बोलोगे तो सामने वाला इंसान आपको ज़रूर सीरियस लेगा, पर आप गलत तरीके से उसको बोलोगे तो सामने वाला इंसान आपको जस्ट अननेचुरली लेगा, वो आपको सीरियस नहीं लेगा। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपैथी रखनी है किसी के साथ भी, फीलिंग्स सबको उनकी समझनी है, फ्रेंडशिप बना के रखना है, बॉन्डिंग बना के रखना है, प्रोएक्टिव बनना है। उसके बाद आपको उनके साथ एक्सप्रेसिव रहना है, ठीक है। आपने ईगो और एटीट्यूड को दूर रख के आपको ह्यूमैनिटी रखनी है। ये सारी चीज़ें आज आपने इस वीडियो के द्वारा सीखी है। आशा करती हूँ कि ये सारे चीज़ों के साथ आप अपना स्वभाव को ज़रूर बदल पाओगे। और अगर आपको और भी सारी चीज़ें जाननी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है
और इसे समझाने के लिए तो पूरा दिन लग जाएगा, बट आई डोंट वांट टू पुल इट वेरी लॉन्ग। हम यहीं पे ही रुकेंगे आज, बट आशा करती हूँ आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करेंगे, जिससे ऑन वीडियो में ला पाऊँ और आपको भी, सामने वाले इंसान भी, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है उन्हें भी फ़ायदा हो। तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेंजर पे मुझसे बात करते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है मेवन ऑफ एजुकेशन का और पूजा अंजनीकर का, आप दोनों पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो मिलते हैं ज़रूर दोबारा नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। और आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे बात करनी है, या कौन से टॉपिक पे आप मेरा मत जानना चाहते हो, और कौन से टॉपिक के ऊपर आप मुझसे सुनना चाहते हो। मिलते हैं ज़रूर। थैंक यू।